अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असफर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो यूट्यूबर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये आगे चल के आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। असल में एज अ यूट्यूबर हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं जिनका खमियाजा हमें बहुत आगे जाकर भुगतना पड़ता है। शायद मुझसे भी कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी, तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैंने आप दोस्तों से मशवरा किया था कि YouTube का जो कोर्स है या फिर जो टेक वाली वीडियोस हैं वो मुझे इस चैनल पे अपलोड करनी चाहिए या फिर जो मुझे गिफ्ट मिला है उस पर अपलोड करनी चाहिए। तो आप दोस्तों की तरफ से जो रिस्पांस आया है वो तकरीबन 50-50 है। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने ये भी मशवरा दिया कि तनवीर भाई, जिस पर आपका दिल मान रहा है, आपका ज़मीर मान रहा है, आप उस पर ये टेक वीडियोज़ बनाएं। तो देखें, मेरा दिल, मेरा ज़मीर तो यही कहता है कि मुझे अपने ही चैनल के ऊपर काम करना चाहिए, इसी चैनल के ऊपर काम करना चाहिए। अब वो जो गिफ्ट है, अगर मैं वो वापस करता हूँ तो वो भी मतलब गिफ्ट की तौहीन होती है। आगे देखते हैं उसके साथ हमने क्या करना है, उसको व्लॉग बनाना है, जो कुछ भी है उसको भी साइड में लेके चलते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमारा जो YouTube से रिलेटेड कोर्स आएगा या एडसेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस आएंगी, इंशाल्लाह मैंने सोचा इसी चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा। सबसे बड़ी वजह यह कि इस चैनल के ऊपर बेशक सब्सक्राइबर्स कम हैं, लेकिन इंप्रेशंस इसके अच्छे हैं, व्यूज़ इसके अच्छे हैं। वो जो दूसरा चैनल है उस पर 72K सब्सक्राइबर्स तो हैं, लेकिन वो डेड सब्सक्राइबर्स हैं। कल वाली वीडियो के ऊपर जो व्यूज़ आए हैं वो मेरी अपनी वजह से आए हैं, या फिर कम्युनिटी टैब्स के अंदर आप दोस्तों ने मेरी वीडियो को शेयर किया है, इस वजह से आए हैं। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल पर मुझे इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। दूसरे नंबर पे देखें, जब किसी का इतना बड़ा नुकसान होता है, मतलब एक ऐसा चैनल जो महीने के 1.5 से 2 लाख रुपए बंदे को दे रहा हो और वो उसके हाथ से निकल जाए, तो उस दुख से, उस गम से बाहर आना इतना आसान नहीं होता है। ये मुझे पता है कि मैं इस टाइम पे कैमरे के सामने, लाइट के सामने बैठ के कैमरा को फेस करके ये बातें कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हालांकि मेरा दिल अंदर से चूर चूर हो चुका है, टूटा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हिम्मत नहीं हारनी है। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करना है और आपकी आगे इंशाल्लाह हेल्प भी करनी है। देखें, अगर आप मेरी हेल्प करना चाह रहे हैं तो मेरे इस चैनल को शेयर करें, इसको अपने अपने कम्युनिटी टैब में लगाएं और इसको जितना प्रमोट कर सकते हैं, जितना शेयर कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो मेरी वीडियोस हैं, अगर वो सारी वीडियोस आपने देखी हुई भी हैं, एक दफ़ा फिर देख लें ताकि इंप्रेशंस और मेरे व्यूज़ थोड़े से इंक्रीज़ हो जाएं। क्योंकि प्रोफेशनली मैंने सोचा है इसी के ऊपर ही मैंने काम करना है। इस पर जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे अपने हैं। अब जी आगे आते हैं यूट्यूबर्स की मिस्टेक्स की तरफ। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि तनवीर भाई, अगर आपका चैनल हैक हो गया तो किसी का भी हो सकता है। देखें, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हैकिंग की बात की जाए तो किसी का भी चैनल हैक हो सकता है, किसी की भी वेबसाइट हैक हो सकती है। अगर हम विंडोज़ की बात की जाए करें, अब देखें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आम तौर पे क्या होता है कि जब हम अपने लैपटॉप के अंदर कोई विंडो इंस्टॉल करते हैं, 7 है, 10 है, 11 है, कोई भी है, तो सबसे पहली बात, क्या हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जो विंडो है, क्या वो रजिस्टर्ड वर्जन है, वो फुल वर्जन है, क्या वो हमने बाय की है? 99% ऐसा नहीं होता है। हमारी जो विंडो होती है वही कस्टमाइज़ की हुई होती है, वही पायरेटेड होती है। तो एक पायरेटेड या कस्टमाइज्ड विंडो के ऊपर हम किस तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। देखिए, जो चीज़ें अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ये एज अ यूट्यूबर आपके बहुत काम की हैं, क्योंकि इंसान को जब ठोकर लगती है ना तो वो ज़्यादा सीखता है। तो ये 10-12 दिन मैंने हैकर्स के साथ भी गुजारे हैं, बड़े से बड़ा पाकिस्तानी हैकर, उससे मैंने रब्ता किया, उससे बात की, छोटे हैकर, बड़े हैकर, मुख्तलिफ लोगों से मैंने रब्ता किया, सबसे मेरा कांटेक्ट हुआ, सबसे बातचीत हुई है। तो कुछ चीज़ें जो मेरे जहन में आई हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब वो मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। देखें भाई, सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताई है कि हमारे यहाँ जो विंडोज़ हम इंस्टॉल करते हैं यही पायरेटेड होती है, यही कस्टमाइज़ की हुई होती है। तो हम इसके ऊपर किस तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं? ये हमारी पहली गलती होती है। दूसरे नंबर पे, हम जो एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, हम ये कभी देखते ही नहीं है कि यार हमारे पास जो एंटीवायरस है, क्या ये ट्रस्टेड एंटीवायरस है? क्योंकि ज़्यादातर जो एंटीवायरस होते हैं ये खुद वायरस क्रिएटर्स होते हैं, ये खुद वायरस जनरेट कर रहे होते हैं। ये हमारी दूसरी गलती होती है। तीसरी गलती हमारी ये होती है कि अगर हमारी विंडो ठीक भी है तो हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके लैपटॉप के अंदर जो वीडियो एडिटर आपने इंस्टॉल किया होगा, आप में से अक्सर लोगों ने वो बाय नहीं किया हुआ होगा, वो पायरेटेड होगा, किसी भी वेबसाइट से आपने डाउनलोड किया होगा या किसी दोस्त यार से लिया होगा। इसी तरीके से अगर आप फोटोशॉप इस्तेमाल करते हैं तो फोटोशॉप भी आपने मतलब बाय नहीं किया होगा, वो भी पायरेटेड होगा या वहाँ से। तो इस तरह से करते कराते पहली बात तो ये कि हमारी विंडो ही ठीक नहीं होती है, उसके बाद हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये पायरेटेड होते हैं। ये सारी
हमारी गलतियां होती हैं। उसके बाद जी अगली गलती कि जिस लैपटॉप के अंदर हम अपना यूट्यूब का चैनल चला रहे होते हैं उसके अंदर हम मुख्तलिफ लिंक्स ओपन करते रहते हैं। मेरे केस में मैंने कोई लिंक ओपन नहीं किया, मैं सारी मिस्टेक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आमतौर पे देखें यूट्यूब के ऊपर सारा कुछ बताया जाता है कि इस तरह से अपने अकाउंट को सिक्योर करें, इस तरह से सिक्योर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो वीडियोस गलत हैं, वो सारी वीडियोस ठीक हैं, 100% ठीक हैं, लेकिन वो कंप्लीट वीडियोस नहीं है। आज की ये जो वीडियो है ये एक कंप्लीट वीडियो है। तो देखें भाई, जिस लैपटॉप के ऊपर आप अपना चैनल ओपन करते हैं ये देख लिया करें कि आपने जो विंडो इंस्टॉल की है क्या वो सही है, उसके अंदर कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर तो नहीं है, कोई लिंक वगैरह तो आप ओपन नहीं कर रहे, या उस लैपटॉप के ऊपर आप मतलब मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स को ओपन तो नहीं कर रहे, मुख्तलिफ एक्सटेंशंस तो इंस्टॉल नहीं कर रहे। इस तरह की जितनी भी फजूल चीज़ें हैं वो आप उस लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल ना करें। उसके बाद जी आते हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर। तो अगर आप अपना यूट्यूब का चैनल मोबाइल फ़ोन के ऊपर रन कर रहे हैं तो मेरा आपको ये मशवरा है कि जिस मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप अपना यूट्यूब का चैनल रन कर रहे हैं उसके अंदर इस तरह की एप्लीकेशंस को भी इंस्टॉल ना करें जो क्रैक वर्जन है। मतलब आमतौर पे हम यूट्यूबर्स क्या करते हैं, काइन मास्टर की बात की जाए तो 99% लोगों के पास जो काइन मास्टर होगा वो क्रैक वर्जन होगा। तो क्रैक वर्जन का मतलब क्या है कि ये कस्टमाइज़ किया हुआ है। अब जिसने कस्टमाइज़ किया, जिसने क्रैक किया, वो अपनी तरफ से इसके अंदर कोडिंग इंजेक्ट कर देता है। तो इसी तरह से बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड कि जिस मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप अपना चैनल चला रहे हैं उसमें कोई फालतू एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें, कोई क्रैक वर्जन इंस्टॉल ना करें, और यहाँ तक कि उस पर आप व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर या फिर इंस्टाग्राम या दीगर जितने भी सोशल आपके अकाउंट्स हैं वो भी उस मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप इस्तेमाल ना करें, वरना कोई भी बंदा आपको कोई लिंक सेंड करेगा आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यानी कि वो लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन जिसके ऊपर आप अपना यूट्यूब का चैनल रन कर रहे हैं उसको बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रखें। उसके ऊपर कोई भी फजूल सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल ना करें, कोई लिंक ओपन ना करें। देखें यहाँ तक मैंने जितनी भी बातें की हैं ये तो आप में से अक्सर लोग जानते हैं, मतलब जो नहीं जानते चले उनको भी पता चल गया। लेकिन अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रहा हूँ जो खौफनाक हैं, डरावनी हैं। आप में से काफ़ी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी होंगे लेकिन आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा। देखें, आपका एक क्वेश्चन कि तनवीर भाई आपका चैनल हैक हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप टेक यूट्यूबर हैं। देखिए यार, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, कहीं ना कहीं मुझसे मिस्टेक हुई होगी जो शायद मेरे नॉलेज में आज तक नहीं आई है कि मुझसे मिस्टेक कहाँ पे हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, मेरी किसी कमज़ोरी का हैकर ने फ़ायदा उठाया है। तो यहाँ पर मैं सारी कमज़ोरियाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपसे ये कमज़ोरियाँ, ये मिस्टेक्स ना हो। देखें, जब हम YouTube का चैनल बनाते हैं, अब हमने नया नया चैनल बनाया, अब हमारा फोकस क्या होता है एज अ क्रिएटर, हम ये सोचते हैं कि यार अपने कंटेंट को पहले से बेहतर बनाएं, अपना लोगो चेंज करें, अपना चैनल आर्ट बेहतर करें, अपनी SEO ठीक करें, अपना मतलब जो थंबनेल है उसको पहले से मज़ीद बेहतर बनाएं, अपने टैग्स ठीक से लगाएं। अब वो सारी चीज़ें जिनका ताल्लुक हमारे चैनल की ग्रोथ के साथ होता है, हमारे इंप्रेशंस के साथ होता है, चैनल के ऊपर जाने के साथ होता है, हमारा सारा फोकस उन चीज़ों के ऊपर होता है। लेकिन हमारे इसी मुआशरे के अंदर, इसी मार्केट के अंदर कुछ खबीस किस्म के लोग हैं, कुछ चोर किस्म के लोग हैं। वो चोर जिन्हें हम आम ज़बान में हैकर कहते हैं। हैकर कौन है भाई? हैकर चोर हैं। अब ये जो चोर हैं इन्होंने मुझसे आपसे कुछ नहीं सीखना है, ना इन्होंने टेक की वीडियो देखनी है, ना इन्होंने आपका व्लॉग देखना है, ना इन्होंने आपकी कुकिंग की वीडियो देखनी है। इन्होंने आपकी गलतियां देखनी है, आपकी मिस्टेक्स देखनी है, आपकी कमज़ोरियां देखनी है। वो कमज़ोरियां जब हमने जीमेल का अकाउंट बनाया था, जिस पर हमने यूट्यूब का चैनल बनाया, उस जीमेल अकाउंट के अंदर हमारी कहां कहां पर क्या क्या मिस्टेक्स हैं, उन मिस्टेक्स का ये हैकर्स फ़ायदा उठाते हैं और बड़ी आसानी के साथ हमारा चैनल हैक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये मशवरा दूंगा, सबसे पहली चीज़, अब जो चीज़ें ना भाई ये अपने दिमाग में बिठानी है और ये वीडियो देखने के बाद इनके ऊपर आपने अमल करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि आपका वो जीमेल जिसके ऊपर आपका चैनल बना हुआ है उस जीमेल को आप सिक्योर करें, 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करें, रिकवरी का मोबाइल नंबर लगाएं, रिकवरी का ईमेल भी लगाएं। यहाँ तक आपने लगाया होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, आप गूगल ऑथेंटिकेटर भी इसके ऊपर इनेबल करें। गूगल ऑथेंटिकेटर भी आपने इनेबल कर दिया तो अब भाई ये जो जीमेल है जिसके ऊपर आपका चैनल है, ये जीमेल आपके घर के अंदर भी किसी को पता ना हो कि आपका चैनल किस जीमेल
जीमेल के ऊपर है। आम तौर पे हम जो टेक यूट्यूबर्स होते हैं, जब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियोस बनाते हैं, मतलब ब्लर भी करते हैं ना चाहते हुए कि हमारी डिटेल्स कोई देखे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी डिटेल शो हो जाती है। टेक यूट्यूबर्स इस बात को माइंड में रखें कि जब आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, मुझसे भी हुई है, बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर मेरी चीज़ें शो हुई हैं, ये मैं मानता हूँ, तो ये बहुत बड़ी गलती है। अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल्स है आप कभी भी शो ना करें। ख़ास तौर पे जिस जीमेल के ऊपर आपका यूट्यूब का चैनल बना है, वो जीमेल आपके किसी दोस्त यार के पास, सब्सक्राइबर व्यूवर के पास नहीं होना चाहिए। उस जीमेल से कभी भी किसी से कांटेक्ट ना करें और उस जीमेल को सिक्योर करें। और उस जीमेल की सिक्योरिटी में या 2 स्टेप वेरिफिकेशन में, रिकवरी के अंदर जो आपने दूसरा ईमेल दिया हुआ है उसको भी आपने उतना ही सिक्योर करना है। ये वो ईमेल है जिस पर आपका चैनल है और ये रिकवरी का ईमेल है, दोनों को आपने सिक्योर करना है। और ये दोनों ईमेल आपके ऐसे हों जो किसी थर्ड पर्सन के पास ना हो, किसी दोस्त यार के पास, किसी सब्सक्राइबर के पास, आपके चैनल के अबाउट सेक्शन में, कॉन्टैक्ट के लिए, कहीं पर भी ये दोनों ईमेल्स आपके शो नहीं होने चाहिए। दूसरे नंबर पे आपने रिकवरी का जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इन दोनों के अंदर, इसके अंदर अलग है, इसके अंदर अलग है, या दोनों के अंदर सेम है, ये आपको बेहतर पता है। ये मोबाइल नंबर भी आपने किसी को भी नहीं देना है, इवन कि आपने अपनी फैमिली के अंदर भी नहीं देना है। और इस मोबाइल नंबर को इस्तेमाल करते हुए आपने कोई सोशल अकाउंट नहीं बनाना है, फेसबुक नहीं बनाना है, इंस्टा नहीं बनाना है, ख़ास तौर पे व्हाट्सएप नहीं बनाना है। आपने इस मोबाइल नंबर को इस्तेमाल करते हुए कोई सोशल अकाउंट आपने नहीं बनाना है। तीसरे नंबर पे आपका जो रियल नेम है, आपने जो जीमेल अकाउंट बनाया वहाँ पर जो आपने नाम लिखा था, अगर आपने रियल नाम नहीं लिखा है, कुछ और लिखा है, तो आप सेफ एंड सिक्योर हैं। लेकिन अगर आपने रियल नाम लिखा है तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको यूट्यूब चैनल के लिए रियल नाम लिखना चाहिए। एडसेंस की बात अलग है, एडसेंस आपको अलग से दूसरे जीमेल के ऊपर बनाना चाहिए, उसको भी सिक्योर करना चाहिए। लेकिन जिसके ऊपर, जिस जीमेल के ऊपर आपका यूट्यूब का चैनल है, उसमें अगर आपने सही नाम लिखा है तो भाई सही नाम को वहाँ से हटा दें, कोई अपना निक नेम रख लें, लेकिन ओरिजिनल नाम ना रखें। चौथे नंबर पे आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर तो आपने अपने जीमेल के अंदर ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ दी हुई है तो वो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ आपके बाकी सोशल अकाउंट्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए। जीमेल के ऊपर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो टोटली डिफरेंट होनी चाहिए। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई लिंक ओपन ना करें, कोई फालतू का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें, उस लैपटॉप, उस कंप्यूटर या उस मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई दूसरा काम ना करें। उसके बाद जो जीमेल है जिस पर आपका यूट्यूब का चैनल है, उसका ईमेल किसी को पता ना हो, उसका मोबाइल नंबर पता ना हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ पता ना हो, रिकवरी का ईमेल है आपका वो पता ना हो, तो ये सारी चीज़ें भाई आपने इनका बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। इन्हीं चीज़ों के अंदर मुझसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है और मेरा चैनल हैक हुआ है। मैंने एंटी साइबर क्राइम के अंदर भी रिपोर्ट की हुई है, उसकी पिक्चर मैं आपको इस तरफ या इस तरफ कहीं पे दिखा रहा हूँ। तो एंटी साइबर के अंदर मेरी रिपोर्ट की हुई है, FIA वालों से मेरा कॉन्टैक्ट है, उनसे बात हो रही है, वो भी केस को हैंडल कर रहे हैं, मतलब कि इदारों तक मेरा केस अल्हम्दुलिल्लाह चला गया है। अगर यूट्यूब मेरी हेल्प नहीं कर रहा, हालांकि बात उनसे हो रही है, खुदा ना ख्वास्ता अगर यूट्यूब नहीं करता और मेरा चैनल मुझे रिटर्न नहीं करता, रिकवर करके नहीं देता, तो भाई सारे इदारों के साथ मैं मुंसलिक हूँ, सारे इदारों से मेरा राब्ता हो रहा है। तो इंशाल्लाह हैकर को किसी न किसी तरीके से हम ट्रेस करेंगे, उसको पकड़ेंगे। आपने दुआ करनी है इस काम में, अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमाए, और मेरे चैनल की रिकवरी के लिए भी दुआ कीजिएगा। और आगे इंशाल्लाह यूट्यूब का कोर्स 2022 इसी चैनल के ऊपर आने वाला है। आपके जितने दोस्त यार हैं जो यूट्यूब के ऊपर आना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, सबको इस वीडियो का लिंक, इस चैनल का लिंक सेंड करें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इस चैनल के ऊपर यूट्यूब 2022 का कोर्स लाने वाला हूं। थोड़ा सा ये कि दुआ करें कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे, क्योंकि कैमरे के सामने बैठ के बोलना, बातें करना बहुत मुश्किल काम होता है, वो भी तब जब आपका 3.5 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल आप कि किसी गलती के बगैर, या फिर गलती अगर हुई भी है, माइनर सी गलती की वजह से आपके हाथ से निकल जाए और आप आसमान से गिर के ज़मीन पे आ जाएं, तो बड़ा मुश्किल होता है। उम्मीद करता हूं आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, इसको शेयर करेंगे, अपने कम्युनिटी टैब के अंदर मेरी इस वीडियो को शेयर करेंगे। और मेरी जो प्रीवियस वीडियोस इस चैनल के ऊपर मैंने अपलोड की हुई हैं, बेशक आपके काम की हैं या नहीं है, लेकिन उन सारी वीडियोज़ को आपने एक एक बार लाजमी देखना है, ताकि मेरा यार ये चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट यूट्यूब की किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।